गुड इवनिंग सर। 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 गुड इवनिंग सभी बच्चे जल्दी से पहुंचे। गुड इवनिंग बच्चों को नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड बच्चों इवनिंग को सर। नमस्ते। गुड इवनिंग सभी बच्चे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चे अच्छे हैं कि नहीं ये बताइए भाई। चलिए तो अच्छे। मैं एकदम फाइन हूँ, सुपर फाइन। और अच्छे बच्चों की पहचान क्या है भाई? साइलेंट रहना। साइलेंट रहना। देखो बहुत सटीक अनुशासन और सही टाइम पे आना। सही टाइम पे आना। वाह। और कोई तुम लोग क्या मानना है भाई? यहाँ के हीरो क्या मान रहे हैं? हाँ, पढ़ाई करना, अच्छी पढ़ाई करना। ये भी इतनी अच्छी अच्छी बातें हाथ लेते हैं। हाँ, रिवीजन, धैर्य बना के रखना। धैर्य बना के रखना। वाह। इससे एक बात पता चलती है कि हम सब में कुछ गुण हमेशा रहते हैं, बट बहुत सारे गुण हम सब में नहीं होते। जो आप प्राइमरी रिस्पॉन्ड करते हो ना, कई बार वो आपके अंतस में होता है। तो ऐसे में इन सभी गुण जो आप लोग अलग अलग बोल रहे हैं, जरा सोचो, एक आइडियल पर्सनालिटी में एक हम लोग कल्पना करें, उसमें वो सारे गुण एडअप कर दें तो क्या होगा? एक कोई खास पर्सनालिटी बनेगी। जी सर। और फिर हम कहेंगे अरे भाई क्या जबरदस्त। तो वो जो जबरदस्त आदमी होता है ना बच्चों, वही ऑफिसर होता है। दैट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, जिसमें पंक्चुअलिटी होगी, सिंसेरिटी होगी, डेडिकेशन होगा, साथ माइंड होगा, है ना, आलस्य नहीं होगा कभी भी। गुड इवनिंग। शांत रहना भाई। अब तो आलस्य नहीं होगा। अन्य बहुत सारे जो दुर्गुण होते, ध्यान रखना, दो वर्ड होता है, सगुण एंड दुर्गुण। हम सब में। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। टाइम से पहुंचा करो, तभी नमस्कार है। तो मैं पढ़ाया करूं तो मत बोला करो। तो हम सब में सेम टाइम इन बोथ, बॉय हो, गर्ल हो, अच्छा हो, बुरा हो, हम सब में वी आर अल्टीमेटली ह्यूमन। हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मेरे अंदर भी होंगे, ऐसा नहीं मैं आपके लिए बड़ा आइडियल हूं ना, मेरे अंदर भी होंगे, आप में भी होंगे। बट अंतर कहां है? डिग्री में। मुझे भी आलस लगती है कि अरे यार छोड़ो, अरे यार क्या जाएं यार क्लास, यार आज तो छोड़ो, शाम को बारिश वारिश हुई है, मैडम से कहें पकौड़ी वकौड़ी बनाओ, आराम से खाएं घर पर से। यहाँ बारिश बड़ी अच्छी हुई है बच्चों, और मैं आज भीगा भी हूँ। हाँ,
और मैं भी मौका ये था कि मैं बिटिया मेरी स्कूल से आई, आने वाली थी 3 बजे, तो उसी समय बारिश बहुत तेज हो रही। अब मैं उसी समय मतलब दोपहर खाना खा के 10 मिनट के लिए सोया था, नींद खुली तो ये पता चला बारिश हो रही है, जाके तुम लेके आओ, मैडम का हुक्म हुआ कि जाके लेके आओ बेबो को। मैंने कहा बारिश हो रही, फिर तो बहुत अच्छा, अभी मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। फिर मैं भीगते हुए गया और लेके आया। तो आलस मेरे में भी होगा, एक बार लगा यार छोड़ो यार, फिर मैंने कहा क्लास इज फर्स्ट, है क्लास इज फर्स्ट, चलो भाई। मैं अपना तुरंत कपड़ा बदला, भीगते बाद एक बार फिर नहाया, कपड़ा बदला, चला गया। तो हम सब में बंद कर लो भाई, कौन है ये? माधुरी सिंह, माधुरी सिंह, बंद कर लो इसको, माइक को। तो उन गुणों को हमें कम करना। कभी कभार मुझे भी आलस लगता है, छोड़ो यार, जैसे संडे को अक्सर कि नहीं यार कोई क्लास व्लास की प्लान मत करो, कोई कोचिंग से फोन आएगा कि अरे सर संडे को प्लान कर लेते हैं, मैंने कहा ना। हाँ, बट कभी कभी जैसे पेपर जब सामने हो, अभी प्रीलिम्स का पेपर था, तो 1-2 जगह पर सेम टाइम ये था कि सर जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए, बच्चे भी बार बार कह रहे कि सर फिनिश हो जाए, तो संडे को भी प्लान हुआ। पर 1 महीने से नहीं था, पर इस संडे को अपने यहाँ वर्कशॉप थी ऑप्शनल की, और राजेंद्र नगर भी क्लास थी जीएस की। यहाँ से आप लोगों की वर्कशॉप लिया, सेमिनार किया, देन फिर तुरंत मैं टैक्सी बुक कर रखा था, ऑफिस स्टाफ ने वो आ चुकी थी, मैं तुरंत निकल गया राजेंद्र नगर। तो कहने का मतलब है कल आलस नहीं किया, पर कभी कभार मुझे भी, कुछ बच्चों में ज्यादा हो सकता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, साइलेंट। तो ऐसे में सब जगह प्रॉब्लम है, परंतु हर जगह सॉल्यूशन, ध्यान रखना। तो आप अपनी पर्सनालिटी में अच्छे गुणों को एडॉप्ट करिए, वही अच्छे बच्चों की पहचान है, बाकी कुछ नहीं, सब माया है, मिथ्या। समझे? जिस दिन गुण आप अपने अंदर एडॉप्ट करते जाएंगे कि अब मुझे आलस से नहीं रखना है, खत्म करना है। जैसे सबसे बड़ी आलस, कई बार बच्चे कहते सर सुबह उठने का मन नहीं करता, सर क्या बताएं सर बहुत भारी लगता। अबे जब तुम्हें अपनी बॉडी पर नियंत्रण नहीं है तो दुनिया को नियंत्रित कर पाओगे? बोलो ना, नहीं बेटा, खुद पर नियंत्रण सबसे पहले। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अपने में पहले जीत की भावना पैदा करो, अपने अंदर सारी चीजों को सम्मिलित करो, देन देखो कि दुनिया अपने आप झुकेगी। तो इस तरह से ये आपके लेसन है, ठीक है? से बंद करना। आज हम लोग शुरू करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम लोग जाते हैं बच्चों, भौतिक भूगोल में, तो भौतिक भूगोल में मुख्य रूप से मैंने 3 पार्ट आप लोगों को बताया था। कौन कौन सा? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन 3 पार्ट में आप जब देखोगे तो हमेशा यहां से क्वेश्चंस आते रहते, और इन्हीं तीनों में से नो डाउट जो आपका स्थल मंडल है बहुत महत्वपूर्ण। नो डाउट इट जस्ट कवर 29% टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर लिविंग ओवर देयर। हम लोग कहाँ रहते हैं? स्थल मंडल पर। हमारी जो अधिकांश आवश्यकताएं हैं वे कहीं ना कहीं यहीं से पूरी होती, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों आवश्यकताएं स्थल मंडल पर ही पूरी होती हैं।
मैं समझता हूँ कोई ऐसा आप में नहीं होगा श्योर एंड सर्टन जो भाई पानी के अंदर घर बना रखा हो कि प्रियंका कहें कि सर मेरा घर जो है ना वो यमुना नदी में 20 फीट नीचे है। या कोई ऐसा तो नहीं होगा जो कहेगा सर मेरा घर जो ना हवा में एकदम। कोई है ऐसा बताओ? नहीं, ऐसा तो है नहीं कोई कहे कि सर मैं ऐसा है, मैं सर खाना वाना के चक्कर में नहीं पड़ता हूं सर, मैं 10 मिनट बैठता हूं सांस खींचता हूं और सर पेट भर जाता है तो मेरे खाना होने की जरूरत। कोई है ऐसा? नो सर। तो हमारी सारी आवश्यकताएं कहाँ से पूरी होती हैं? स्थल मंडल से। यदि स्थल मंडल से पूरी होती हैं तो ऑब्वियस बात है इसको जानना चाहिए। मानव के जीवन में सारी अच्छाइयां इसी मंडल पे होती हैं तो सारी दुर्घटनाएं भी इसी मंडल पे होती हैं। जैसे अचानक हम लोग बैठे हुए, ये लीजिए ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, हो सकता है। ऋतिक कहे अरे मैं पूछूं अरे ऋतिक कहाँ जा रहे? सर पूछिए मत, हम लोग तो आकाश में उड़ रहे हैं। प्रियंका कहे अरे सर वो देखिए आकाश में उड़ रहे हैं हम लोग। तो कोमल कहे अरे सर हम लोग लगता है 1000 फीट पे पहुंच गए हैं। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यदि मन में कभी डाउट हो तो आज से पहली लाइन आप लोग अपने मन में रख लेना, एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। क्या लाइन बोलिए सभी लोग? एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन, नॉट अंडर द अर्थ। एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। इस सूरज के नीचे हर चीज संभव है, कुछ भी। भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटती है, बाढ़ आती है, चक्रवात आते हैं बच्चों, मिनटों सेकंडों में सब कुछ बदल जाता, जीवन बदल जाता। तो इसलिए थोड़ा इस मंडल को देखते। सिलेबस मैंने इस मंडल का आपका लिखवाया था शुरू में। क्या है भाई? तो इसमें 4-5 टॉपिक हैं, बताइए कौन कौन से? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, और बोलिए चट्टाने खनिज, हाँ, आंतरिक बल, बाह्य बल, भूकंप। बच्चों को सिलेबस याद है, ये होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। तुरंत भाई साइलेंट कर दिया करो। ये कौन है भाई? अभी देखो ऑप्शनल की मेरी क्लास चली थी, इतनी बढ़िया मजा आया पढ़ाने में, पूछो मत। एकदम बच्चे कोऑपरेट कर रहे थे, वैसे अब आप लोग भी कोऑपरेट करना चाहिए। जब पूछा जाए तुरंत इमीडिएट ऑफ, बात बोला ऑफ। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते, इसी साल पूछे गए। इसी साल मेंस के कुछ क्वेश्चन आए हुए, जरा लिखिए आप लोग तो समझ में आएगा। जैसे हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में, हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। इसी साल आया हुआ 150 शब्दों में 10 मार्क का। तो विभिन्न के बाद क्या बोले? विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट करें। तेज लिखा करो, ध्यान रखो सभी लोग। अब मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक माइंड में आप सभी लोगों के मन में रहना चाहिए 3 घंटा और 4000 से 4500 शब्द। हमेशा उठते बैठते सोचा करो बच्चों, जब तेज लिखवाऊंगा तब लिख पाओगे। अब समय आ रहा है, धीरे धीरे दौड़ाना शुरू करूंगा। दौड़ो और तेज और तेज और तेज। क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत योगदान देते हैं। भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ब्रैकेट में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में जीडीपी इकोनॉमी में पढ़ोगे वर्ड यूज होता है। सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत योगदान देते हैं। फुल स्टॉप, विवेचना कीजिए। ब्रैकेट में 150 शब्द 10 मार्क। नेक्स्ट 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभावों को बताइए। अगेन 150 शब्द 10 नंबर। के द्वारा के बाद क्या बताए? क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभावों को बताइए। सर ये तो करंट से रिलेटेड चीज है। बिल्कुल, देखो वही तो बात है। कह रहा है 2021 में कितना हुआ है, वो लिस्ट दो हमें, और फिर इम्पैक्ट बताओ, यानी ट्रेडिशनल और करंट दोनों को कंबाइन कर दिया। यही यूपीएससी की खूबसूरती। यस सर। हाँ, अभी जो है उत्तराखंड में होता है भूस्खलन, इसको अपन क्वेश्चन और फर्स्ट हो सकते हैं क्या? जो अभी उत्तराखंड में आया भूस्खलन, हाँ, उसको अपन जो क्वेश्चन पेपर में लिखवाया है कि हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट करें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना। हाँ, जो घटनाएं कारण क्या है, कभी इसकी चर्चा होगी। मतलब इन डायरेक्शन में सोचो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखो ये सीजन चल रहा है, अक्सर तुम देखो उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में घटनाएं घट रही, जैसे बादल का फटना। भी तुम लोग ये घटना अमरनाथ का ध्यान रखना, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां जिक्र होगा कि बादल कैसे फटते हैं। जी सर। फिर उत्तराखंड में भी कुछ दिनों पहले बादल फटा था, 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले। फिर अभी अक्सर तुम लैंडस्लाइडिंग की घटना सुनोगे, भूस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया। तो ये क्यों है, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? वी मस्ट बी नो दैट, हमें जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।
संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों का सह उदाहरण वर्णन कीजिए। पढ़ने वाले प्रभाव का सह उदाहरण वर्णन कीजिए। 150 वर्ड में। ये है आपका 250 शब्द 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंटेम्प्रेरी जोड़ के ज्योग्राफी भी है और आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी है, उधर से भी है पर्यावरण से। आर्कटिक की बर्फ और रिपीट कर दीजिए एक बार। आर्कटिक की बर्फ, आर्कटिक है ना, आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिका के ग्लेशियरों का पिघलना किस प्रकार अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए 250 शब्द 15 नंबर। देखिए भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इकोनॉमी से देखो जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। 250 शब्द 15 नंबर। सर बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। अभी देखो पीएम हमारे गए थे G7 में और बात हो रही थी एनर्जी पुअर कंट्री, एनर्जी रिच कंट्री। उन्होंने पहली बार ये बात को उस तरह से हाईलाइट किया। जर्मनी कि भाई इन दिस वर्ल्ड सम कंट्रीज आर पेट्रोलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिच हैं और कुछ कंट्री गरीब। एनर्जी का कैसे क्राइसिस होगा, तो भाई यहाँ पे अमीर कंट्री कोऑपरेट करे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी फ्यूचर के। देन एक क्वेश्चन देखो इंडस्ट्री से कैसे पूछा हुआ है, एकदम कंटेम्प्रेरी, बहुत ही कंटेम्प्रेरी।
लिखिए, भारत के प्रमुख शहरों में, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से, आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले, एक बार रिपीट कर दीजिए। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के, आईटी आईटी समझ रहे हो ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस सर। आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं? मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? देखो कंटेम्प्रेरी है आजकल चर्चा में। आईटी के सेंटर आपके इस समय बेंगलुरु है, हैदराबाद है, गुड़गांव है, ये कुछ प्रमुख सेंटर। न्यूज में कभी कभी घटनाएं सुनोगे, कई तरह की घटनाएं होती। इन घटनाओं में एक सुनते होगे कि शहर बड़े महंगे। क्यों महंगे हैं भाई? क्यों महंगे? हाँ, डेवलपमेंट। अच्छा, और कहीं डेवलपमेंट नहीं है? मोटा पैसा आना। क्या भाई? पता चला पैकेज कितना, 2 लाख पर मंथ का, यानी कि 24 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, तो भाई 12 लाख का पैकेज है। एक जस्ट लड़का अभी अभी आया, मान लो 20-22 साल का बीटेक किया हुआ लड़का या लड़की, एंड ही इज गेटिंग 1 लाख रुपी, 2 लाख रुपी पर मंथ। अपना एंजॉय चल रहा लाइफ, खूब खुले हाथ खेलना, उड़ना उड़ाना, लेट नाइट पार्टी कल्चर, बहुत सारी आप लोग चीजें सुनते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है प्रभाव पर, क्या अच्छी बात है, वही सब है। यानी कि ये हाल फिलहाल आप न्यूज से चर्चा में हैं, पढ़ रहे हैं, देन यू विल हैव अंडरस्टैंड। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी क्या हो गया यार, कहां से पूछ रहा है ना, चर्चा में बना हुआ। तो समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन अपने आप इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें ट्रेडिशनल भी रहना, हमें कंटेम्प्रेरी भी रहना। कंटेम्प्रेरी के लिए मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, देखो कौन ने किसने ऑन कर दिया भाई। पहले ही मैंने बताया कि आप लोग पेपर जरूर पढ़। आज आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी औपचारिक रूप से, तो पेपर डेली 1 घंटा पढ़। मैंने पेपर पढ़ने का तरीका ही बता दिया आप लोगों को कि पीछे से पेपर पढ़ना शुरू। फ्रंट पेज देखो एक बार, बस सरसरी नजर से पीछे जाओ। बीच के पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 तक कुछ नहीं हो, सब लोकल खबरें होती हैं। अभी आप लोग अखबार कोई भी उठा, हिंदी कोई भी अखबार, हिंदी का तो खास कर, मान लो अखबार मुरादाबाद से छपता है, बरेली से छपता, लखनऊ से, तो लखनऊ के आसपास जो जिले होंगे, लखनऊ है तो लखनऊ सिटी की, कि लखनऊ में नाले में गाय गिरने से घायल। तुम्हारे क्या मतलब भाई? फिर लखनऊ के फला गांव में लड़के ने छेड़ा, गांव वालों ने मिलके उसे गंजा करके गधे पे बिठा के घुमाया। फालतू की नहीं। फला गांव के प्रधान जी की माता जी मरी। अरे भाई तुम्हें क्या मतलब माता जी मरी? तो कोई फायदा नहीं, पीछे से चलो। इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, देन आपका कई बार साइंस टेक होता है, देन फिर एडिटोरियल्स होते हैं। आप आसानी से आधा पौन घंटा में पढ़ लो। शुरू में पढ़ने में समय अधिक लग सकता है, बट अल्टीमेटली वो टाइम कम होता है।
क्लियर। तो इस तरह से आप लोग पहला सर ये सबको पढ़ते पढ़ते छापना भी तो पड़ता होगा कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का है। अरे बेटा ऊपर लिखा हुआ था अखबार में, पढ़ रहे हो कि नहीं अखबार इस समय? अरे सर हाँ पढ़ते हो तो देखो हाँ, ऊपर लिखा होगा रहता है। हाँ सर। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, खेल समाचार, ऊपर हेडिंग में लिखा होता है ना। क्या चीज? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश कोई अखबार हो, सब में एक ही पैटर्न होता है, इसी तरह से होता है। और हिंदी अखबार केवल और केवल आप राष्ट्रीय वो पढ़ें, आप क्या बोलते हैं, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, इसके अलावा लोकल कोई अखबार ना पढ़ें, या जनसत्ता पढ़ें, 2 अखबार ठीक है, बाकी तो सब अखबार बायस दें। तो यूपीएससी के लिए दैनिक जागरण सही है हिंदी मीडियम के, हाँ हिंदी मीडियम। यदि आप द हिंदू पढ़ लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। रात के 8:30 बजे वाला जो समाचार आता है FM गोल्ड पर, रेडियो पे, वो जरूर आधा घंटा सुना करो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो, FM गोल्ड आता है ना, FM गोल्ड है, वो सब जगह मिलता है, वो समाचार सब जगह आता है, ऑल ओवर इंडिया आता है, ठीक, किसी भी स्टेट में आप जी। तो आप उसको सुना करिए आधा घंटा बस, बाकी कुछ नहीं। यदि जो घर पे हैं जिनके यहाँ टीवी की सुविधा है, राज्यसभा के चैनल देखा करो, इसके अलावा कोई चैनल मत देखो, कोई चैनल आज तक, ये तक, वो तक, सब फालतू फर्जी, दिन भर की वही गाते हैं, भारत में ये हुआ ऐसा। संसद बन गया है ना। हाँ आप संसद संसद हो गया। 8:30 बजे राज्यसभा देखना है। हाँ 9 बजे शायद आता है उसका, 9 बजे एक बार देखते हैं, ठीक, आधा घंटा 20 मिनट का आता है। तो चलिए अब आप हम लोग शुरू करते हैं अपना स्थल मंडल। और स्थल मंडल, हाँ बोलो भाई। सर मैगजीन कौन सी सर, आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन? मैगजीन के लिए कोई भी एक मैगजीन पढ़ो, ओनली वन, ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली ओनली वन, बट रेगुलर। क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल बेस्ट है, CSR भी बेस्ट है, और आपका प्रतियोगिता दर्पण ठीक है, पर एग्जैक्ट वो यूपीएससी के लेवल के नहीं, उसमें सारे एग्जाम, कॉन्स्टेबल, ये वो, नेट JRF सब भरा रहता है, तो वो उतनी दमदार नहीं। सर विजन आईएएस, हाँ वो भी ठीक है, उसके भी नोट्स पढ़ सकते हो, बट मैं ये चाहूंगा खुद पढ़ो और खुद नोट्स बनाओ बच्चों। जब खुद नोट्स बनाओगे, कैसी है? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि खुद पढ़ो, मैगजीन नहीं है बेटा, नोट्स है वो, मैगजीन का एक अलग हो। तो इस तरह से आप योजना वाली सुन भी लो यार, योजना एक अलग तरह का मैगजीन है। तो ये करंट की मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए, एक पढ़ो, परंतु जो भी पढ़ो वही पढ़ो फिर। देन योजना और कुरुक्षेत्र में कोई एक पढ़ो। कुरुक्षेत्र में एक आध बार रूरल एरिया की प्लानिंग पॉलिसीज वगैरह आ जाती हैं, तो वो अपना कभी कभी खरीद लिया करो, उसका जो विशेषांक होता है वो देख लिया करो। पढ़ो बट रेगुलर, ये होना चाहिए, ठीक है। चलो कर, जब जल मंडल में हम लोग पहुंचते हैं बच्चों, तो जल मंडल में हम लोग देखते हैं पहला ही टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। बोलिए भाई। सर धूप में सर आप 2 हाथ छोड़ दिए। कौन है भाई, क्या प्रॉब्लम है? रेशम कुमारी क्या कहना चाह रही हैं आप? आवाज आप महाद्वीप जो बताए थे ना आप, उसमें सर महाद्वीप जो आप बताए थे ना, उसमें 2 महाद्वीप छोड़ दिए थे। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही, बाद में क्वेश्चन पूछना, फिलहाल पढ़ने दो, ठीक है।
साइलेंट बता रही थी, मैं ऑस्ट्रेलिया तक ही बताए थे, वो बोल रही। क्या कह रही? अरे तो कि खुद भी पढ़ लो यार, उसमें कौन सी बात है, आओ इधर पढ़ो, ठीक है। बाकी कभी मौका मिलेगा तो भी बता देंगे, उसमें कोई खास नहीं। तो कुछ एनसीईआरटी खुद भी पढ़ लिया करो ना बच्चों, मेन जो चीज है वो। साइलेंट कर लो सभी लोग, आगे आधा घंटा तक कोई बोलेगा नहीं। मैं क्वेश्चन जब स्पेशली कहूं कि ओपन करो तभी सभी ओपन करेंगे। तो यहां पर पहला टॉपिक आपका भूगर्भिक इतिहास। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी पृथ्वी की जो आयु है, माना जाता है हमारी पृथ्वी की आयु 460 से 480 करोड़ कही जा सकती है। यानी कि पृथ्वी आज से 460 से 480 करोड़ साल पहले पैदा हुई, और पृथ्वी जो आज है जैसी है पहले वैसी नहीं थी। और भविष्य में जो पृथ्वी हमारी होगी आज से 10-20 करोड़ साल बाद, वो वैसी नहीं होगी जैसे आज है। वेरी क्लियर, द फर्स्ट थिंग। सेकंड, यानी कि हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए एक और भी नियम कहा जाता है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सुना होगा कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम। चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, एवरी टाइम एवरी सेकेंड चेंजिंग प्रोसेस इज गोइंग। हमेशा परिवर्तन चल रहा है, चलता रहेगा। वीडियो रुकता हुआ, अरे भाई बंद कर लो। तो परिवर्तन चलता रहता है हमेशा, कहीं पर कोई बात ही नहीं। तो फर्स्ट थिंग, हमारी पृथ्वी में परिवर्तन हुआ। जब पृथ्वी शुरुआती दौर में पैदा हुई तो उस समय माना जाता है आग का गोला थी, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा गर्म थी, परंतु धीरे धीरे ठंडी हुई। कुछ एटमॉस्फेरिक परिस्थितियां बनी, एटमॉस्फेयर में नई नई गैसेज आई, जिससे पानी वगैरह बना, बारिश हुई, पृथ्वी सिकुड़ना शुरू हुई, और सिकुड़ने लगी तो कुछ भाग नीचे रह गया तो महासागर बन गया, कुछ भाग ऊपर उठ गया, महाद्वीप बन गया। परंतु फिर पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक तापमान भरा हुआ है, तापमान विभिन्न तरह से रिलीज होने की कोशिश किया, यानी कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि ऊंचे ऊंचे पर्वत बन गए। पृथ्वी चूंकि घूम रही है, दो ध्यान रखना, पृथ्वी में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। पृथ्वी की दो गतियां है ना, बताया था आप लोगों को, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। पृथ्वी घूम रही है, उस घूमने के परिणाम स्वरूप भी पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की हलचल हुई, और उन हलचलों के परिणाम स्वरूप पर्वत बन गए। यानी कि देखते ही देखते पृथ्वी की जो सतह शुरुआती दौर में स्मूथ थी, वह कैसी हो गई, रग्ड हो गई, उभड़ खाबड़ हो गई। यानी कि कहीं पर आप देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा भाई, महासागर। तो कहीं पर क्या दिखाई दे रहा, पर्वत, पठार। ये देखो उबड़ खाबड़। फिर क्या भाई, अरे यार यहां क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे दूसरा महासागर है भाई। ये देखो बदल गई पृथ्वी। यह बदलने की क्रिया निरंतर चल रही, बहुत सारी घटनाएं, यानी कि 460 करोड़ लंबे इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटित। उन्हीं घटनाओं को कई बार आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि दक्कन का पठार कब बना, हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, ऐसे बहुत सारे चीजें पूछे जाते हैं। डायनासोर कौन से काल में था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। बट वहीं मेंस में यही बात
लिखी भी जाती। जैसे मान लो आप हिमालय की उत्पत्ति लिख रहे हो तो उस समय लिखोगे कि हिमालय टर्सरी काल में उत्पन्न होना शुरू हुआ, अर्थात आज से 4 से 5 करोड़ साल पहले, और निरंतर दबाव की क्रिया के परिणाम स्वरूप टर्सरी काल के अंत तक हिमालय पर्वत बन गया। तो आपके मन में होगा ना कि टर्सरी काल कहाँ से आ गया, क्या भला है यार, ये कौन सा वर्ड है। माइट भी ऐसे बहुत सारे वर्ड आप लोग पहली बार सुनेंगे, आज पहली बार देखेंगे। तो ऐसे में जरा हम लोग इतिहास को समझते हैं। बच्चों, ये जो इतिहास है इसको विद्वानों ने कुछ बड़े बड़े कालों में बांटा है, फिर उन बड़े बड़े कालों को कुछ छोटे छोटे कालों में, फिर उन छोटे छोटे कालों को और भी छोटे छोटे कालों में बांटा, यानी कि मुख्य रूप से इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। सुना होगा वर्ड युग, यानी कि युग या शक, सुना, युग शक, ये सब कई सारे वर्ड हैं, इन सभी से आप फैमिलियर हुए हो। तो ये कई बार टाइम को भी पूछता है, काल को भी पूछता है, और होने वाली घटनाओं को भी पूछता है। तो ऐसे में थोड़ा सा आप लोग एक डायग्राम बनाइए भाई, डायग्राम क्या, बॉक्स बनाइए। कल्प, ईरा, युग, युग, इपॉक, शक, पीरियड, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। पहला है आपका निकाली क्या ना, कल्प, ईरा, युग, इपॉक, शक, पीरियड, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स CHARACTE, कैरेक्टरिस, RISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। और हाँ, एक बात और याद आ गई इसी बात पर, सभी लोग बच्चों, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ऑल ऑफ यू, आधा घंटा अंग्रेजी भी पढ़ा करो, समझे। कोई ये ना कहे कि यार सर हम लोगों का तो हिंदी मीडियम है, ये ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम का एक क्वालिफाइंग पेपर भी होता है और अच्छे लेवल का पेपर होता है। ये बड़ी दुखद बात है कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पोटेंशियल होते हैं, पर इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। हम लोगों का एक दोस्त था विवेक,
3 मेंस लिखने को मिला एंड अल्टीमेटली 2 मेंस में वो इंग्लिश में फेल हुआ, चौथा मेंस उसका निकला नहीं। जब भी लैंग्वेज के पेपर में फेल हो गए हिंदी या इंग्लिश में, तो ध्यान रखना आपकी कॉपी मेंस की नहीं बचेगी, येलो कार्ड भेज दिया जाएगा। वही विवेक फिर यूपी में टॉपर आया। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, तो डेली आधा घंटा अंग्रेजी का कुछ पढ़ा करो, है ना। जो आपके बुक्स हैं कुछ वैसी सिंपल, आधा घंटा लिखा करो, आधे घंटे में कुछ पढ़ो और कुछ लिखो। ये काम डेली करो, एक दिन में नहीं होगा बच्चे, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए भाई, तो पहला क्या है, नियोजोइक। ये ध्यान रखना बच्चों, कल्प जो है ये हमारे 5, कल्प जो है 5 यानी कि लार्जर टाइम, और फिर उसी के बाद आते हैं आपके युग, ये कंपैरेटिवली शॉर्टर, और फिर युगों के कई पार्ट बनते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, शक। याद रहेगा। तो नियोजोइक, देन सीनोजोइक। आप लोग अभी मत लिखिएगा, मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं, आप लोग केवल यही लिखिएगा नियोजोइक, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। नियोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक, तो लिखा नहीं है। आप लोग मत लिखो, केवल इस समय देखो। मेसोजोइक, देन नंबर 4 पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, एंड नंबर 5 एजोइक। जरा बच्चों आप लोग इन शब्दों को समझने की कोशिश करो, तो ये शब्द कुछ मीन कर रहे हैं। नीचे से चलो, मैं जो लिखवा रहा हूं आज से हम लोग पीछे जा रहे हैं, ऊपर से चलोगे तो पीछे जा रहे हो, यानी कि 460 करोड़ साल पहले की ओर, या इधर से चलोगे तो आ रहे हो आज की ओर। वर्ड पे थोड़ा ध्यान दो, नियोजोइक, व्हाट द मीन, नियो नया, जोइक मतलब जीव, कुछ नया नया टाइम, कुछ नई नई बातें। सीनोजोइक, उससे कुछ बाद की बातें। मेसो मीन्स मध्य, बीच का टाइम, यानी कि ऐसी कुछ चीजें बीच में घट रही हैं। देन फिर क्या है भाई, पैलियोजोइक। व्हाट द मीन पैलियोजोइक, 2 वर्ड पे ध्यान दो, पैलियो प्लस जोइक। पैलियो का मतलब होता है, वर्ड आगे बार बार यूज होगा, ध्यान रखना। पैलियो का मतलब होता है एक तरह से जीवाश्म। क्या होता है मतलब, जीवाश्म मीन्स कुछ ऐसे जीवाश्म, कुछ ऐसे जीवों के जीवाश्म जो पहले थे, पाए जाते थे, परंतु अब वो नहीं मिलते हैं, जैसे डायनासोर। डायनासोर एंड डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, परंतु जीव अब पृथ्वी पर नहीं रहा। या मैमथ, मैमथ मतलब
बड़ा विशाल हाथी, हाथी का मान लो बड़ा भाई, जो दो हाथी जो आज दिखती है ना आपको, इस हाथी का 2 से 2.5 गुना बड़ा, उसे बोला जाता था मेहमत। आज से 10,000 साल पहले था, बट नाउ नो मोर। हाँ, कहीं खुदाई होती है तो इसके जीवाश्म मिल जाते। तो ऐसा टाइम, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, हाँ जिसके बड़े बड़े दांत, यानी ऐसा टाइम जिसके जीवाश्म मिलते हैं, उस टाइम के जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, अब जीव नहीं मिलता। देन फिर लास्ट क्या है, एजोइक। व्हाट द मीन एजोइक? ए मतलब एब्सेंट, जोइक मतलब जीव, यानी कि जीव उस समय पैदा हुआ ही नहीं। क्यों भाई? अभी आपने पढ़ा कि इन इनिशियल फेज अर्थ वाज बॉल ऑफ फायर, आग का गोला थी। तो आग की गोला होगी तो क्या इस पर कुछ जीव बनेंगे? नो, नो। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि शक कितने हैं, ये कल्प कितने हैं? कल्प कितने बच्चों? 5। सभी लोग एकदम पूरे आवाज में बोलो, सभी लोग। ऊपर कौन सा है? नियोजोइक, बोलते जाओ। नियोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक, एलियोजोइक। ठीक है, पक्का? बोलो भाई ऋतिक, ऋतिक बोलेगा। हाँ बोलो तुम। अभी मैं पूछूंगा कुछ देर बाद, बता रहा हूं। एक ने अभी नहीं बताया तो फिर डंडे धुनाई होगी। तो 5 हैं। आज से पीछे की ओर जाओगे तो फिर से बोलो, आज कौन सा है? नियोजोइक, उसके बाद सीनोजोइक, फिर उसके बाद मेसोजोइक, देन फिर बोला करो मेरे बच्चों, जब कहा जाए तब। बंद कर दो देखो, फिर अब चालू करो। बंद करो भाई। बचपन के कभी कभी दिन याद किया करो। सरकारी स्कूलों में बड़ी बढ़िया पढ़ाई, बहुत मेथड अच्छे हुआ करते थे सरकारी स्कूलों में। वो तो बाद के समय में सब गड़बड़ हुआ। ये तो सबसे योग्य टीचर तो सरकारी स्कूलों में ही पहुंचते हैं भाई। हम लोग के समय मार साहब शाम को पहाड़ा पढ़वाते थे। जो बच्चे आजकल पढ़े हुए हों सरकारी स्कूलों में, तो पहाड़े में पढ़ा जाता था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। चिल्ला चिल्ला पढ़ते थे कि नहीं? हाँ, खूब एक साथ। और मार्ट साहब, कई बार हमारे मार्ट साहब बहुत अच्छे थे। ही वॉज वेरी नाइस टीचर। मैंने उनका नाम अपनी बुक में लिखा भी है। थैंक्स कंट्रीब्यूट, उनका लाइफ में बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे। तो पीछे से आते थे, सब लाइन लगी हुई है बच्चों की, 2री क्लास की, फिर 3री क्लास की। अब सब पीछे से आ रहे हैं और देख उसी में कुछ ऋतिक जैसे लोग होते, बोलते नहीं है, चुपचाप उसी अब वो सुन, देखो ये मुंह बना रहा है, वैसे बोल नहीं रहा है। इतने में गए मार साहब मार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो बोलने से पता है जबान साफ होती है, मेमोराइजेशन होता है। तो जब कहा जाए तब बोला करो, उससे अच्छा रहता है। चलिए भाई, ये आपके 5 हो गए। अब नियोजोइक में एक लिख लो आप लोग, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, ठीक है। यहां पे लिखो टर्शियरी। अभी आप लोगों ने ये नहीं लिखा होगा, अभी लिखना भी मत, टर्सरी मत लिखना आप लोग, क्योंकि थोड़ा जगह की प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। फिर सेकेंडरी, एंड देन प्राइमरी। यानी कि कितने युग हैं भाई? 4 युगों की संख्या 4। अब जरा देखो, इन कल्पों और इन युगों को कई भागों में शक के रूप में बांट दिया गया।
ठीक है, तो अब अपने क्वार्टरनरी के सामने लिखो, पहला क्या है भाई, हेलोसीन, हेलोसीन, और दूसरा क्या है, प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन। इसमें थोड़ा टाइम लिखना चाहो तो एक छूट गया। आज से 10,000 साल पहले तक, और ये क्या है, 10,000 साल पहले से लेके 2 मिलियन वर्ष पहले तक। ध्यान रखना बच्चों, हेलो मीन्स क्या होता, आज। व्हाट द मीन हेलो, टुडे, फ्रॉम टुडे। भूगोल में आज भी बहुत बड़ा होता है। आज आप लोगों का 12 घंटे का होता है ना, आपकी लाइफ में 16 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, यही ना, बट भूगोल में हिसाब किताब कितना चल रहा है, 460 करोड़ साल। तो भाई उसका आज भी तो भारी भरकम होगा। तो क्या है उसका, यानी कि ऑन वर्ड टूडे टू लास्ट 10,000 ईयर्स तक। अब जरा सोचो, पिछले आज से 10,000 ईयर पीछे तक क्या क्या घटनाएं घटी भाई, बहुत सारी घटनाएं घटी। इसी काल में मानव सभ्य हुआ, मानव जंगल से निकला, उसने कृषि की शुरुआत की, मानव ने उसके साथ साथ रहने का धीरे धीरे संगठित बस्तियां बनाने का प्रयास किया। संगठित बस्तियां बनी, उद्योग धंधे लगे, मॉडर्नाइजेशन हुआ। तो मैं पूछूं बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन से काल में हुआ है? कह सकते हैं हेलोसीन में हुआ। कल्प में जब बोलोगे तो क्या बोलोगे, नियोजोइक। युग में बोलोगे तो क्या बोलोगे, है ना, क्वार्टर नहीं बोलोगे। तो इस तरह से हेलो का मतलब फ्रॉम टुडे। अब इसमें लिखो आप नंबर 1, हेलो सीन में लिखो भाई, बंद करो इसको। सर अभी ये वाला नहीं लिखते सर। अच्छा, एक क्वार्टरनरी लिख लो जल्दी से। नियोजोइक तो लिख ही चुके थे, क्वार्टरनरी। हेलो सीन लिखो, हेलो सीन में लिखो 0 to 10,000 BC, 10,000 BC। अरे भाई ये कौन है, खुशबू महिवाल, बंद क्यों नहीं कर देते हो तुम लोग? मैं भी साइलेंट कर दूंगा उसको। सर हाँ, 0 से 10,000 BC लिखा, किसमें लिख रहा है? BC स्टार्ट टू वाला है ना। अरे बेटा हाइफन नहीं दिया है, 0 से 10,000। कुछ दिमाग लगा लिया करो ना। ये देखो चालू कर दिया इसने। ये पता ऐप पे क्लास जाती, इतने बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं ना तुम लोग वजह से, मैं क्या बताऊं। बहुत ऐप पे बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर बहुत साउंड करते हैं बच्चे। तो ध्यान रखा करो, आप तुरंत पूछो बंद कर दो, और कुछ खुद दिमाग लगाया करो। 0 to 10,000 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, आज से 10,000 साल पहले। अब इसमें घटना क्या घटी है, नंबर 1 लिखो। उत्तरी अमेरिका एवं अरब क्षेत्र में मरुस्थलों का उद्भव। उत्तरी अमेरिका, एक बार रिपीट कर दीजिए। उत्तरी अमेरिका कौमा अफ्रीका एवं अरब क्षेत्र में मरुस्थलों का उद्भव। एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। तेज लिखा करो ना बच्चों। उत्तरी अमेरिका कौमा अफ्रीका
एवं अरब क्षेत्र में मरुस्थलों का उद्भव, कौमा क्षेत्र में मरुस्थलों का उद्भव। नंबर 2, कृषि का प्रारंभ, कृषि का प्रारंभ ब्रिटेन यूरोप से अलग हुआ, ब्रिटेन यूरोप से अलग हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं कह सकते हो। ठीक है, देन अब लिखो प्लीस्टोसीन वाला। प्लीस्टोसीन सामने लिखो, फटाफट लिखो। ये हेलोसीन की विशेषता है ना, ये हेलोसीन की विशेषता है। अब नंबर 2 लिखो, प्लीस्टोसीन। टाइम 10,000 BC से लेके 10,000 BC से लेके 2 मिलियन तक। 2 मिलियन मतलब आज से 20 लाख साल पहले तक। 10,000 से 20 लाख साल पहले तक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या घटनाएं घट रही हैं? हिम चादर की उपस्थिति, हिम चादर की उपस्थिति। ठीक है, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप में, यानी कि आज से बच्चों 10,000 साल से 20 लाख साल पहले ये जो आप यूरोप दिखाई दे रहे हैं, यह बर्फ की मोटी मोटी चादरों से भरा हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, ये वाला नंबर 2, सीनोजोइक। सीनोजोइक, इसमें टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। हाँ तो लिखो ना बेटा, टर्सरी लिखो। अब इसमें लिखो टर्सरी। तो ये अभी तो आपने बताया ये तो नियोजित का है ना, कर्क योग विशेषता है। कितनी बार बताया जाएगा एक बात को भाई? थोड़ा सा प्रिया बेटा ध्यान दो। बंद करो मोबाइल अपना वो। ये सभी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में भी बेटा बार बार रेफरेंस होता है, तो मैं इसको बहुत ढंग से समझा रहा हूँ, इसको ध्यान देना आप लोग सभी। और जीएस में जगह जगह यूज होता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में। इसमें आगे भाई अगेन इसके 4 पार्ट हो जाते हैं बच्चों, इसके 4 पार्ट हो जाते हैं। तो पहला पार्ट लिखो इसमें, कौन सा भाई? प्लियोसीन। कब से भाई? 2 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक। टाइम क्या है? 2 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक। तो भाई यहां पर घटनाएं क्या घटित हुई?
बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी भाई। वर्तमान महाद्वीप एवं महासागरों का रूप प्राप्त। वर्तमान महाद्वीप एवं महासागरों का रूप प्राप्त। पहली बात। सेकंड, उत्तरी सागर काला सागर काला सागर कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर एवं अरब सागर तथा शिवालिक की उत्पत्ति। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये बताइए कि अरब सागर कौन से युग में बना है, शक में बना है, तो क्या बताएंगे? प्लियोसीन। या कौन से युग में बना है? चलिए भाई, अब जरा आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ें। दूसरा क्या है? मायोसीन। मायोसीन सर ये प्लियोसीन की विशेषता है ना? हाँ बिल्कुल, देखो एरो दिया हुआ है भाई, डाउट मत रखा करो, अपने ऊपर विश्वास रखा करो। इसलिए देखो मैं क्लैरिटी के साथ में एक साथ नहीं लिख पाया कि बच्चों में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 5 मिलियन से लेके कितने भाई? 24 मिलियन तक। टाइम इज क्लियर। इसे हटा देता हूं भाई। मायोसीन 5 मिलियन से 24 मिलियन साल पहले तक। सागर तो उससे आगे क्या मतलब? क्या लिखना है? शिवालिक की उत्पत्ति, तेज लिखा करो। आल्प्स और मध्य हिमालय आल्प्स एवं मध्य हिमालय का निर्माण इसे हटा दें। देन लिखिए शार्क मछली का विकास। शार्क मछली का विकास। और फिर क्या बच्चों? पेंगुइन की उत्पत्ति। पेंगुइन की उत्पत्ति। सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर बोल रहे हैं महासागरों की उत्पत्ति से पहले ही मछली पेंगुइन की उत्पत्ति हो गई थी। कहाँ उत्पत्ति हो गई? महासागर होंगे नहीं, मछली पैदा कर दोगी? हाँ तो सर आप बोले जितना नीचे आएगा उतना पीछे। तो तुम खुद दिमाग लगा लो थोड़ा सा माय चाइल्ड। कहाँ बोल रही हो, कहाँ सोच रही हो तुम?
पीछे जा रही, इसका मतलब वो चीज पहले हो चुकी है ना, सागर पहले पैदा हो चुका है ना बेटा। और दुनिया के बहुत सारे सागर पैदा, महासागर तो पहले से है ना, ठीक है। ये तो कुछ पर्टिकुलर सागर हुए छोटे छोटे छोटे, उनकी बात हो रही, कोई जरूरत नहीं वही मछली। जी सर। कुछ दिमाग लगाया करो। चलो भाई, अब आगे हम लोग तीसरे साहब जी के पास, यानी कि यहां लिख देते हैं। क्या, चलो यहीं रहने देते हैं इसे। आपने लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। गुड बॉय, यस सर जी। गुड बॉय, गुड गर्ल। यस सर लिख। ओलिगोसीन, ओलिगोसीन टाइम क्या है भाई? 24 से लेके 37 मिलियंस, 24 से लेके 37 मिलियंस। क्या क्या घटना घटी भाई? आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ। सर ओलिगोसीन है क्या? हाँ, ओलिगोसीन बेटा। आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ केकड़ा घोंघा, केकड़ा घोंघा और पुच्छ विहीन बंदर की उत्पत्ति। पुच्छ विहीन बंदरों की उत्पत्ति, ये बड़ी खास बात। देन भाई ओलिगो के बाद नंबर 4 का आएगा आपका इयोसीन। इयोसीन तो भाई टाइम क्या है? 37 से लेके 58 मिलियन, याद रहेगा। अब देखो इसमें क्या कहानी बन रही है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का विकास, हाथी घोंघा, हाथी घोड़ा सुअर आदि की उत्पत्ति। और बच्चों बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है क्या भाई? महान हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो मैं ये पूछूं बच्चों कि टोटल हिमालय कौन से शक में पैदा हुआ? तो बताइए। कुल हिमालय टर्सरी में ना भाई, देख लो यहाँ महान पैदा हो रहे हैं, इस वाले में आपके मध्य पैदा हो रहे हैं, आगे वाले में कौन से पैदा हो रहे हैं? शिवालिक। हाँ देखो अब दिमाग काम कर रहा है। तो
अब मैं पूछूं कि हिमालय कौन से काल के हैं, बंद कर दो भाई, हिमालय कौन से काल के हैं? तो टर्सरी काल। अंजुम ये देखो चालू किए हुए, फिर टर्सरी काल के हैं। और दूसरी बात, इसी काल में बच्चों और दूसरे पर्वत ज्यादातर फले फूले, आल्प्स वगैरह बना, तो इसीलिए इसे ओरोजिनी पीरियड भी बोला जाता है। ओरोजिनी पीरियड। ओरो मतलब पर्वत, जीनी मतलब पैदा हुए, यानी कि यह काल क्या है? पर्वतों का काल। याद रहेगा? यस सर। हाँ, आप देखो यहीं पे क्वेश्चन आएंगे आपके प्रीलिम्स में। क्या बेटा? ईओ काल में देखो सब बने हुए, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर का विकास हुआ, हाथी घोड़ा सूअर आदि बने, महान हिमालय भी पैदा हुआ। कौन सा वर्ड बता रहा हूँ? ओरोजीनी। अच्छा अच्छा, ओरोजीनी, ओरोजेनी है ना। ओरोजेनी, ओरोजेनी मतलब पीरियड ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, पीरियड ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, यानी कि जब माउंटेन बना तो टर्सरी पीरियड इज ए ओरोजेनी पीरियड। क्लियर? चलिए भाई, इस तरह से प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। इन लोगों को चारों को दे दिया जाएगा, प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, और एग्जामिनर कहेगा इनको प्राचीन से नवीन की ओर सही क्रम से लगाओ, प्राचीन से नवीन की ओर। तो प्राचीन में क्या होगा? इयोसीन, देन ओलिगोसीन, देन मायोसीन, देन प्लायोसीन। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो इसका फार्मूला आप लोग ध्यान रखना, PMOE, PMOE, यानी कि आज से चलोगे तो प्राइमरी प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन इमरजेंसी, यानी कि पीछे की ओर जा रहे, और पीछे से पूछे तो EOMP बोल देना। क्लियर? तो याद रहेगा, ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं, आती रहती। यस सर। चलिए भाई, अब जरा हम लोग तीसरा कौन सा हमारा मेसोजोइक है, लिखो जल्दी से, मेसोजोइक। मेसोजोइक ये कौन सा है? इपोक कौन सा है? सेकेंडरी। इपोक कौन सा? सेकेंडरी। अब इसमें पीरियड कौन कौन से बनेंगे बच्चों? यानी कि मैं यहां पे ऐसे कर रहा हूं, आप लोग तो वैसे लिख रहे होंगे, आप लोगों की स्पेस तो होगा ना। चलिए, क्रिटेशियस, 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 CRETACEOUS, क्रिटेशियस। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसका टाइम लिख लो, 65 से 144 मिलियन ईयर पहले। चलिए भाई, इसमें क्या क्या घटना घटी? रॉकीज, एंडीज, रॉकीज, एंडीज, यूरोप। लिखो पहले,
एंडीज, रॉकीज, एंडीज यूरोप के कई पर्वत आदि की उत्पत्ति दक्कन का पठार का उद्भव, दक्कन के पठार का उद्भव, दक्कन के पठार का उद्भव। चलिए भाई लिख लिया आप लोगों ने। इसी में आता है जुरैसिक। एक 144 से 208 मिलियन ईयर पहले। सर नहीं चल जुरासिक का मैं बताऊं, ये बड़ा नाइंसाफी है मैं समझता हूं हमारे बच्चों के लिए। क्या है भाई जुरासिक की जब बात होती है तो क्या है? जुरासिक वर्ल्ड में सर डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। यार डायनासोर मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। डायनासोर, जिराफ। हाँ यानी क्या कह सकते हैं? डायनासोर की अधिकता। इसी की वजह से ये काल ही डायनासोर का काल कहलाता है। ये काल किसका कहलाता है? डायनासोर का। पीरियड ऑफ डायनासोर भाई, चारों डायनासोर। इसी के लास्ट तक आते आते डायनासोर खत्म भी हो गए। टाइम देखो बहुत लंबा टाइम है ना इसका, इससे वेरी लॉन्ग टाइम भाई। तो लास्ट में आते आते खत्म भी, यानी कि एक लंबे समय तक इस जीव ने इस पृथ्वी पर राज किया, परंतु पृथ्वी पर परिस्थितियां बदली तो बेचारे बाय बाय करके चल। समझ गए बच्चों? तो ये हो गया पहला क्या, क्रिटेशियस, दूसरा जुरासिक एंड तीसरा ट्रियासिक। ट्रियासिक 208 से 245 मिलियन। क्या क्या भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे भाई फ्रॉग वगैरह आ रहे हैं, यानी कि मेंढक, मेंढक है, फिर आपका कछुआ है, मेंढक कछुआ वगैरह उत्पन्न होते। क्लियर? बोलिए भाई, सबको कोई डाउट? किसी को कोई सर क्या सवाल? हाँ एक क्वेश्चन है सर। बोल दो। सर ये 58 से 65 के बीच क्या हुआ था? अरे कोई छोटी मोटी घटना घटी, इनसिग्निफिकेंट है इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया, है ना? ऐसा मत, मुझे पता था किसी के मन में चल रहा होगा उथल पुथल। यस सर। उथल पुथल चल रहा होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो मिलियन और जो बीसी थोड़ा समझा दीजिए। क्या बेटा? मिलियन और बीसी, क्योंकि उसके अनुसार जो आप लिख रहे हैं हमको थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कौन सी क्लास में पढ़ी हो बेटा? कौन सी क्लास में हो इस समय बताओ?
चांदनी, चांदनी कहाँ का, कौन सी क्लास तक पढ़ी हुई बताओ? कुछ तो बातें ऐसी मत किया करो। क्वेश्चन की बात नहीं है बेटा, से पता चलता है ग्रेजुएशन कैसी हुई है। बीसी का मतलब होता है, मैंने बोला बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट से आज से 2000 साल पहले ही तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, तो 2000 साल पहले से लेके चले जाओ, है ना, तो वो हो गया आपका 10,000 साल पहले तक चले गए। हेलोसीन क्या है? आज से लेके 10,000 साल पहले तक। क्लियर? वहां से निपटे। उसके बाद कौन सा शुरू हो जाता है? हेलोसीन के बाद प्लायोसीन। प्लायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, 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 प्लिस्टोसीन शुरू होता है। प्लिस्टोसीन क्या है भाई? 10,000 साल से लेके आप कह सकते हो 2 मिलियन, यानी कि 200 लाख। 2 मिलियन मतलब 200 लाख, 200 नहीं, 2 मिलियन 20 लाख, 20 लाख साल पहले तक। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, तो अब आप उसी के अनुसार चलते जाओ, पीछे पीछे जा रही हो तो, है ना। आज से हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, देखो मैंने पहले ही बोला था नियोसीन्स हम लोग चल रहे हैं, तो नियोसीन्स हम लोग बैक टू बैक जा रहे हैं। तो अब ये आपका सेकेंडरी में बच्चों कितने टाइम हो गए? बोलो 3। कौन कौन से? ट्रियासिक, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रियासिक। कंफर्म? ट्रियासिक आपका क्रिटेशियस कह सकते हैं, जुरासिक कह सकते हैं, ट्रियासिक कह सकते हैं। ट्रायोसीन ऐसा कोई नहीं है, ट्रियासिक बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हो गया सारी बात? पक्का? हो गया। अब जरा यहां से तुम लोग इधर आ जाओ भाई। अब यानी कि अब कौन सा लिखोगे? पैलियोजोइक। हम लोग 3 कंप्लीट कर चुके हैं ना? हाँ बस 3 कंप्लीट कर चुके हैं। बोलो कौन सा? नियोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक। और अब किस पर है हम लोग? पैलियोजोइक। हाँ, ये सब दिमाग लगाया करो तुम लोग, ये इंटेलिजेंट बच्चे कहलाते। इनका क्या है भाई? ये प्राइमरी। लिख लो प्राइमरी। चलिए भाई, इनका टाइम भाई बड़ा लंबा है, बहुत लंबा टाइम, और बहुत सारे काल डिवाइड किए हुए हैं। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, कुछ घटनाएं घटी हैं तो याद रहे तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है भाई। अब जरा देखो क्या क्या है यहाँ, कहानी क्या क्या होती है। इसी में है नंबर 1 परमियन। परमियन, कार्बेनिफेरस, कार्बेनिफेरस। नंबर 3 डिवोनियन, डिवोनियन। नंबर 4 सिलूरियन, सिलूरियन। पहला बेटा परमियन, दूसरा है कार्बेनिफेरस। ये हाइफन दिया हुआ है मैंने। हाँ, एक ही साल लिख, उसमें कोई खास है नहीं, है तो एक लाइन का है, कोई इसमें कोई खास नहीं। हाँ सर आप कार्बेनी लिखे हैं सर? हाँ, कार्बेनी लिखे हैं सर, कार्बेनी। कार्बेनी, ठीक। अब ठीक है, थैंक यू। कार्बेनिफेरस
देन फिर ऑर्थोवीसियन, ऑर्थोवीसियन ऑर्थोवीसियन एंड नंबर 6 क्या है? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन, पहला पर्मियन, दूसरा कार्बेनिफेरस, तीसरा डिवोनियन, चौथा सिलूरियन, पांचवा ऑर्थोवीसियन, छठा कैम्ब्रियन। तो इसके कितने पार्ट हो जाते हैं बच्चों? 6 पार्ट। 6 पार्ट। बोल दो एक बार फिर से, आप लोग बोलो जल्दी से। पर्मियन, कार्बोनिफेरस, यस यस। इनके टाइम वाइम के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत पुरानी घटना घट गई, पैलियोजोइक की बात हो गई, यानी कि इनके जीवाश्म मिलते हैं, इनका कोई खास प्रजेंस नहीं देखी जाती। हाँ, कुछ क्या? सिलूरियन, सिलूरियन। रेशमा बंद कर लिया करो बेटा तुरंत, बार बार कहा है ना। रेशमा माइक बंद करो। रेशम, चलिए भाई, यहां थोड़ा सा इसको आप कह सकते हो रेप्टाइल डोमिनेंट। रेप्टाइल मतलब सरीसृप, सरीसृप की बहुलता, सरीसृप की बहुलता, ठीक है? कार्बोनिफेरस, थोड़ा सा अनुमान लगाओ भाई, क्या हो सकता है? पेड़ पौधे, कोयला वगैरह बनना शुरू हुआ, तो फिर वो हमारे कार्बन से रिलेटेड जो भी है। हाँ, कार्बन से रिलेटेड। और उससे भी बड़ी बात, सर हमारे, हाँ बिल्कुल बेटा, एकदम सही, पेंजिया का टूटना प्रारंभ, पेंजिया का टूटना प्रारंभ हुआ इसी काल में। सो दिस इज इंपोर्टेंट अगेन इंसिडेंट। देन डिवोनियन में, डिवोनियन को मत्स्य युग भी कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखना। पेंजिया, पेंजिया यानी कि एक महाभूखंड, बहुत बड़ा भूखंड, मत्स्य युग। हो सकता है कभी पूछ दिया जाए, चांस बहुत कम है, कि मत्स्य युग किसको कहते हैं? डिवोनियन को, ठीक है? और डायनासोर युग किसको कहते हैं? जुरासिक को। और सरीसृप युग किसको कहते हैं? सरीसृप युग पर्मियन। बस इतना याद कर लो बहुत, और आपके मतलब का ज्योग्राफी का इसका कुछ है नहीं। अब एक लास्ट भाई और बचे हुए हैं, उनको भी निपटा दिया जाए भाई। कौन से हैं वो लास्ट भाई? एजोइक। ठीक है बच्चों, एजोइक भैया है ना, तो इनको निपटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, इनका कोई वो तो है नहीं, युग है नहीं कोई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इनके जो पीरियड बनते हैं 2 ही हैं। नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन, और दूसरा आर्कियन। आर्कियन
ये पहुंचते पहुंचते हम लोग प्री कैम्ब्रियन और दूसरा आर्कियन। अब बच्चों आप लगभग पहुंच गए हैं, यूं मान लो 400 करोड़ के आसपास तुम लोग पहुंच गए। ठीक है, तो उस समय बताओ पृथ्वी कैसी थी? मैंने बोला भी था आप लोगों को, याद है कुछ पीछे वाला? आग का गोला थी, बहुत गर्म थी, इतनी गर्म होगी तो जरा ये बताओ कुछ यहाँ पे मिलेगा, कुछ जीव जंतु पलेंगे, बढ़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं बच्चों से पूछूं कि यदि हम बात करें कल्प की, तो प्राचीन से लेके नवीन की ओर कितने कल्प हुए? 5। प्राचीन से लेके नवीन, ध्यान रखना वर्ड में बोल रहा हूं, प्राचीन से लेके नवीन, यानी कि क्या क्या कह सकते हो? एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। पक्का? और आज से पीछे की ओर जाओ तो गुड। देन फिर मैं ये कहूं बच्चों, युग बताओ आज से कल की ओर 4 ही हैं। प्राइमरी प्राइमरी आज से मैं आज से पीछे की ओर जा रहा हूँ। क्वाटरनरी, प्राइमरी। फिर से बोलो, आज से कल की ओर क्वाटरनरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और कल से आज की ओर तब तो कोई बात नहीं। चलिए, बहुत सही, बहुत सही बच्चे हमारे समझदार। अब जरा शक की बात कर लो। शक, हाँ बोलो भाई। आप दिख नहीं रहे हैं। दिखने की जरूरत क्या, मैं वो आवाज तो मेरी आ रही ना। मैं तो दिख ही रहा हूँ, देखो मैं तो देख रहा हूँ अपने को। क्या बता? बोलो क्या क्वेश्चन है? प्राइमरी कौन से गर्ल्स के सामने आएगा? लिखे नहीं हो क्या बेटा? नहीं सर, ये देखो पैलियो का पार्ट है बेटा। पी से पैलियो और पी से प्राइमरी, याद रहेगा? चलिए भाई, अब जरा हम लोग कहानी थोड़ा बदलते हैं। कहानी जब बदलेंगे तो जरा आप लोग बताइए, जो शक हैं, पीरियड हैं, तो प्राइमरी में कितने पीरियड हैं आज से कल की ओर? 2 हैं, हेलोसीन और प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन की क्या खास बात है बच्चों? हिम चादर। हाँ, ये ध्यान रखना, ज्यादातर भाग में दुनिया में बर्फ ही बर्फ थी। तुम मूवी बंद कर दिया करो भाई। ये आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाहुबली, देखिए बाहुबली। बाहुबली में देखो सीन है बर्फ वाला सीन। क्या आज दक्षिण भारत में कहीं बर्फ मिलती है? नहीं नहीं नहीं। परंतु उस मूवी में देखो कौन सा साम्राज्य है वो? महिष्मती। और महिष्मती में देखो एक जगह सीन है, वो जो जाता है बाहुबली तो बर्फ ही बर्फ मिलती है ऐसा? हाँ, तो वो काल था जब बर्फ थी, वंस अपॉन ए टाइम। तो प्लिस्टोसीन इज ए पीरियड ऑफ आइस। चलिए भाई, देन फिर
टर्सरी के 4 पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से बोलो? पीएमओई, हाथ से कल की ओर। हाँ चलिए, फिर आपके सेकेंडरी के 3 पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से? ट्रियासिक, वेरी गुड वेरी गुड। और उसके क्या बोलते हैं? प्राइमरी के कितने हो जाते हैं? बस 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 बच्चों क्या नहीं कुछ याद हो गया, यहीं पे मैं क्लास में ही मार मार के आप लोगों को याद करवा दूंगा। ठीक है रीति, याद हो गया? सर ऑफलाइन बच्चों वालों को मारिए। हाँ तो ये हुआ आपका टाइम पीरियड। ये मुझे 1 घंटे में खत्म करना था, आप लोगों ने 2 घंटा ले लिया इसका। ठीक है, पर चलो हाँ कैसे कैसे फिर से बोलो। एकदम थी। अरे धीरे धीरे ठंडी हो तो धीरे धीरे घटनाएं घटे, अचानक कहाँ घटना गई? दुनिया में कोई अचानक होता है? अरे जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडी हो रही है, परिस्थितियां बन रही, जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, सिकुड़न हुई तो इसके वातावरण में परिवर्तन हुआ। जो पहले वातावरण में आपके अमोनिया अन्य अनवांटेड गैसें थी, वो धीरे धीरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदलने लगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिली तो पानी बन गया। बहुत सारी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में फ्री हो गई, पानी में भी मिक्स हो गई, तो पानी में पहला प्राणी पैदा हुआ। कौन सा? फिश। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, डिवोनियन। साग तो बहुत बाद की चीज है, डिवोनियन क्या है? मत्स्य युग माना जाता है ना। पानी पहला जीव कहाँ पैदा हुआ होगा? पानी में। इसीलिए हिंदू जो संस्कृति के अनुसार देखोगे 10 अवतार हैं। भारतीय संस्कृति में हिंदुइज्म में 10 अवतार की बात की गई है। 10 अवतार में पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। बहुत साइंटिफिक है बच्चों वो 10 अवतार, बहुत साइंटिफिक, एकदम प्रूव्ड है वो कि पहला अवतार पानी में हुआ, मत्स्य अवतार। दूसरा कौन सा है? कछुआ अवतार, है ना। कछुआ का मतलब क्या है? रेप्टाइल्स। देख लो, रेप्टाइल कहीं दिख रहा होगा अभी। हाँ ये देखो परमियन में है ना। ये देखो सरीसृप की बहुलता, रेप्टाइल्स की बहुलता हो रही है धीरे धीरे। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे बनता है आपका क्या बोलते हैं, जब ये जीव वगैरह आने लगते हैं, बनने लगते हैं, उसके बाद देखो 1 by 1 कछुआ है, मेंढक है, ये वो सब बन रहे हैं धीरे धीरे, समझे। तब देखते हो कूर्मा अवतार। व्हाट द मीन कूर्मा अवतार? यानी कि बनता है सुअर, है ना। वो कैसा प्राणी है? बहुत रफ टफ, हर विषम परिस्थिति में रहने वाला प्राणी है बच्चों। तो माना जाता है कि सबसे प्राचीन स्थल पर जंतुओं में सुअर आपका वो करे, हाथी नहीं, हाथी तो बहुत बाद का पैदा हुआ। अरे आपका क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल किसमें आता है? तो सरीसृपों में बहुत सारे सरीसृप हो सकते, रेप्टाइल्स हो सकते। अमंग दैट क्रोकोडाइल बहुत पुराना है बच्चों, बहुत पुराना। इसीलिए क्रोकोडाइल हर परिस्थिति में रह लेता है, टफ से टफ, सर्दी गर्मी सूखा ये वो अपने को बर्दाश्त कर लेता है। उसमें एडेप्टेशन पावर बहुत जबरदस्त होती है क्रोकोडाइल में। ठीक है, तो 1 by 1 सब पैदा होते। अब कूर्मा अवतार में देखोगे स्थल पर वो पैदा हो रहा है, टफ क्लाइमेट। फिर उसके बाद देखो 1 by 1 जब चीजें वो होने लगती हैं, तब फिर
रामावतार, कृष्णावतार, है ना, एक के बाद, यानी कि समाज बन गया। तो प्रारंभिक समाज कैसा? एकदम आदर्श। रामचंद्र जी किसके सूचक हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हाँ, यानी कि उन्होंने लाइफ में हर चीज को आइडियल के रूप में स्टैब्लिश किया कि नहीं, माँ बाप की आज्ञा सर्वोपरि। तो देखो, छोड़ दिए। ठीक है। फिर समाज में साथी सर्वोपरि, यानी कि जब वो जंगल में जाते हैं और सीता जी को वो लेके जाता तो रावण को मारते। परंतु वहीं पर जब राजा बनते हैं तो सबसे बड़ा कौन है? राजा। उसके लिए अब उसके लिए ना तो वो अब किसी का पति है, ना तो अब किसी के लिए पिता है, ना तो किसी के लिए भाई है। तो देखो, उसमें बात आती है त्यागने की, तो त्याग भी देखते। वही तुम लोग आजकल करंट से जोड़ो, जब नेता अपने भाई बहन का भाई भतीजावाद करते हैं, परिवारवाद, तो आप लोग वही गरियाते हो ना। अरे भाई, वहां फला पार्टी में अपना अपना सब सोचते, जनता की कौन सोच रहा भाई? परिवारवाद की राजनीति देखते हो, भारत के इस समय प्रॉब्लम हो रही है। जी सर। तो कहने का मतलब ये है, तब तो आप गाली देते हो। फिर वहीं में कुछ लोग बोलते हैं, अरे रामचंद्र जी कैसे आदर्श हो सकते हैं जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ दिए? अरे बेटा, उस समय क्या है? वो राजा है। राजा है तो सबके लिए है, किसी के मन में शक नहीं होना, यानी कि 1 by 1 डेवलप होता है। तो इन सभी चीजों को जब आप रिलेट करोगे, इन्हीं सब रिलेशन को माइंड में बिठाओगे, और जब वक्त पड़ेगा ऐसे में कहीं पर उसी की आवश्यकता होती है, तो उन सभी को मिक्स करके परोसोगे, तब ऐसे में नंबर आते। समझे? तो ऐसे क्या है? संपूर्ण ज्ञान का इंटीग्रेशन, और उसी इंटीग्रेशन को करके प्रस्तुत कर देना। तो समझ में आगे बात? हाँ सर। तो आज की यहीं पर सभा समाप्त करते हैं। और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को आज मैं थैंक्स बोलूंगा कि आप लोगों ने मिनिमम इंटरप्शन किया। ठीक है, इसी तरह का सहयोग आगे बने रहना चाहिए। और देखो, सहयोग रहा तो मैं भी आज मन से पढ़ाया। ठीक है, हाँ, तो चला जाए फिर बच्चों, चला जाए। बाय 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 बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम।